बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। हमने उनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या थी उसको डिस्कस किया था, डिससिमिलरिटीज़ क्या थी उनको डिस्कस किया था। और आज इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड। टॉपिक से हमें पता चलता है हमने फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करना है बाय मिलिकन्स मेथड, मिलिकन्स मेथड को यूज़ करते हुए। यानी मिलिकन्स मेथड को यूज़ करते हुए हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करना है। तो याद रख लें 1909 में रॉबर्ट ए मिलिकन्स ने एक टेक्निक डिवाइस की थी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को मेजर करने के लिए मोर एक्यूरेसी के साथ। उसी को हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड कहते हैं। यानी 1909 में इन 1909 रॉबर्ट ए मिलिकन्स डिवाइस्ड अ टेक्निक टू मेजर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मोर एक्यूरेटली। 1909 में उसने एक टेक्निक मुतारफ़ करवाई थी चार्ज को मेजर करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन पे मोर एक्यूरेसी के साथ। उसे हम कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड। तो सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। तो ये कंसिस्ट करता है एक कंटेनर पे, ये इसका कंटेनर है और यहाँ पे दो विंडोज़ हैं हमारे पास W1 और W2। अब साथ में हमने यहाँ दो कंटेनर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स लगा दी हैं। एक है हमारे पास P और दूसरी है P प्राइम। P जो प्लेट है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और P प्राइम जो प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज है। यानी दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। और साथ में हमने क्या लगा दिया है, लेंस L और इसके साथ कोई लाइट सोर्स S लगा दिया है। और साथ में पावर सप्लाई भी हमने अटैच की हुई है और यहाँ पे एटॉमाइज़र A भी लगाया हुआ है जो क्या करता है, स्प्रे करता है ऑयल ड्रॉपलेट्स को। ये जो प्लेट P है इसके दरमियान हमने एक स्मॉल सा होल रखा हुआ है जिसको हमने H से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और सपोज करते हैं इन जो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो स्प्रे करता है कौन, एटॉमाइज़र। एटॉमाइज़र की नोज़ल से ये पास करते हैं और कंटेनर में आते हैं। और कंटेनर में जब ऑयल ड्रॉपलेट्स आते हैं तो इन पे चार्ज होता है। और चार्ज किसकी वजह से इन पे आता है, फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन किसके दरमियान होती है, वॉल्स ऑफ एटॉमाइज़र एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स और वॉल्स ऑफ एटॉमाइज़र के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से इन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज प्रोड्यूस होता है। और यही चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स जब कंटेनर में आते हैं तो ये स्मॉल बहुत होते हैं और इनमें से कुछ इस होल से पास कर जाते हैं। यानी ये ऑयल ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और इनमें से कुछ इस होल से पास करते हैं और यहाँ पे मिड में इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड कर जाते हैं जब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो ग्रेविटेशनल फोर्स के। और यहाँ पे याद रख लीजिएगा हम वोल्टेज को कंट्रोल करें यूजिंग पावर सप्लाई। यानी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए हम वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के। जब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स मिड में क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के तो हम लिख सकते हैं एज Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के। और इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है किसके इक्वल होती है, QE। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन फोर्स पर यूनिट चार्ज, और वो F की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा QE। और F यहाँ फोर्स है जो वेट के इक्वल होती है, इसको हम लिख सकते हैं mg। अब ये जो E है ये हमने प्रीवियस जो हमने लेक्चर स्टडी किया था उसमें हमने पढ़ा था E इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइडेड बाई डेल R। तो ये याद रख लीजिएगा, यहाँ उसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। अब इस E की जगह हम V डिवाइडेड बाई D पुट करेंगे। ये Q इंटू इस E की जगह हम लिखेंगे V डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू mg। अब हमने फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हमने चार्ज फाइंड करना है।
Q यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को Q फाइंड कर लेते हैं। ये यहाँ D डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास Q आ जाएगा mgd डिवाइडेड बाई V। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें मैथ अभी तक अननोन है, मैथ का हमें पता नहीं है, तो पहले हमें मैथ फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो मैथ कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम इस पे स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ ईटा जो है यह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर यहाँ पे रेडियस है, वी टी जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी है। अब यहाँ F की जगह हम लिख लेंगे mg, क्योंकि F इक्वल टू W, W इक्वल टू mg, mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। अब हमने पढ़ा है डेंसिटी का रिलेशन, कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से हम क्योंकि मैस फाइंड करना चाह रहे हैं, मैस की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मैस हमारे पास आ जाएगा रो वी के, ये वी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू रो, वी की जगह लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, ये m की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो, और साथ में g ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह दें। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट किए किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट किए किस में, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ हमने पुट की हैं। अब देखें यहाँ पे ये आर क्यूब इसी तरह रहेगा, ये आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ों को आप दूसरी तरफ उठा के ले के आ जाएं। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 = 18, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो रिलेशन बचेगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 18 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई 4 रो इंटू जी। अब ये 2 2s are 4 और 9 2s are 18, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2 वी ईटा वी टी डिवाइडेड बाई रो जी। अब हमने आर फाइंड करना है, ये हमारे पास है आर स्क्वेयर, तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 9/2 ईटा वी टी डिवाइडेड बाई रो जी। यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आर की वैल्यू हम पुट करेंगे किस में, यहाँ पे। अब हमारे पास मैथ्स नहीं था, मैथ्स हमने फाइंड कर लिया था, लेकिन फिर भी हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्योंकि इस मैथ्स में भी आर अननोन था। अब आर अननोन था, ये सारी कैलकुलेशन हमने आर के लिए की है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमारे पास मैथ्स की वैल्यू आएगी, मैथ्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगी। तो मिलिकन्स जो थे, रॉबर्ट मिलिकन्स, उन्होंने डिफरेंट ड्रॉपलेट्स पे जो चार्ज है उसको मेजर किया था, और उन्होंने फाइनल जो रिजल्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम, और जो चार्ज आता है वो हमेशा इसका इंटेग्रल मल्टीपल आता है, यानी रिलेशन हमारे पास है Q इज इक्वल टू NE। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने चार्ज फाइंड करना है तो आपके पास नंबर ऑफ चार्ज अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल N हमारे पास 2 है, तो E हमेशा याद रख लें सेम रहेगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये कितने हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम। यानी जब आप चार्ज फाइंड करेंगे तो चार्ज हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम का। ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसका इंटेग्रल मल्टीपल होगी, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगी, लेकिन ये वैल्यू आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड, तो हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड कर लिया मिलिकन्स मेथड को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स
आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।